न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक डालते हैं आज की हेडलाइंस। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भाजपा पर भरोसा नहीं, कांग्रेस। राजनीतिक बहसों में मुख्तार अंसारी हावी। यह चुनाव गरीब बनाम अमीर था, वेणुगोपाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भाजपा पर भरोसा नहीं, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना और कुछ अन्य विषयों का हवाला देते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भाजपा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन काल में राष्ट्रीय सुरक्षा में संबंधित कई विफलताएं देखने को मिली। अग्निवीर से सेना कमजोर हुई, सेना में जवानों की गंभीर कमी है, रक्षा पर खर्च घटा, चीन को क्लीन चिट दी गई, मोदानी का रक्षा उद्योग पर कब्जा हो गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनीतिक बहसों में मुख्तार अंसारी हावी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट पर माफिया से नेता बने मऊ के 5 बार की विधायक मुख्तार अंसारी अपनी मौत के 2 माह बाद भी राजनीतिक बहसों के केंद्र में हैं। इस सीट पर मुख्तार के बड़े भाई निवर्तमान सांसद और विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार अफजाल अंसारी को भाजपा के पारसनाथ राय से कड़ी चुनौती मिल रही है। गाजीपुर सीट पर लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। यहाँ राजनीतिक बहस, चर्चा और विमर्श में सहानुभूति कारक तथा गुंडा राज का अंत के बीच द्वंद्व साफ है। शेखपुरा निवासी 50 वर्षीय हिदायतुल्लाह ने कहा कि इस बार मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनके प्रति लोगों में बहुत हमदर्दी है। अफजाल अंसारी के लिए मुख्तार के बेटे उमर अंसारी भी वोट मांग रहे हैं और इसमें हमदर्दी और बढ़ रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की। यह चुनाव गरीब बनाम अमीर था, वेणुगोपाल। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि देश में बदलाव का माहौल है और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलेगा तथा भाजपा को उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव को गरीब बनाम अमीर के रूप में माना और लोगों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी। इस बार भाजपा के लिए कोई लहर नहीं है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर जमीन पर नजर आया। नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री के बारे में अविलंब फैसला करेगा तथा यह निर्णय सभी घटकों दलों से बातचीत के आधार पर किया जाएगा। वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि पूरे चुनाव अभियान में पारदर्शिता की कमी देखी गई है, जिसमें कोई समान अवसर नहीं बनाए रखा गया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रेफरी के रूप में तटस्थ होना होता है, लेकिन हम इस चुनाव निकाय के कदमों से इनका अनुभव नहीं कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन अच्छी संख्या में सीट जीत रहा है, स्पष्ट जनादेश मिलने वाला है। उन्होंने कहा भाजपा और प्रधानमंत्री पूरी तरह से राम मंदिर पर निर्भर थे और इस पूरे चुनाव में उनका एकमात्र एजेंडा धर्म और मजहब की बात करके लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का था। उन्होंने हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, उन्होंने हमारे खाते भी बंद कर दिए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।